दोस्तों, दुनिया के हर इंसान के सोचने समझने की साइकोलॉजी लगभग एक समान होती है, जिसे समझते हुए आज दुनिया भर की कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करवाते हुए करोड़ों रुपए की कमाई कर रही हैं। लोगों की पसंद नापसंद को समझते हुए ही दुनिया भर में आज फिल्में और टीवी शोज बनाए जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग एक पॉलिटिशियन लोगों का वोट हासिल कर पाता है। लेकिन इस ह्यूमन साइकोलॉजी को जो लोग जरा भी नहीं समझ पाते, उन्हें अक्सर अपनी जिंदगी में अपने आसपास के लोगों के साथ ही अच्छे रिलेशंस बनाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्हें लोगों से अपने मन मुताबिक काम निकलवाना भी नहीं आता है। इसके उलट जिन लोगों को भी इस ह्यूमन साइकोलॉजी की अच्छी खासी समझ होती है, वे इसका इस्तेमाल करते हुए लोगों के दिलों को जीत रहे हैं, उनसे अपने मन मुताबिक काम करवा रहे हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा दे रहे हैं। ऐसे में कहीं आप इंसानों को समझने की इस कला में पिछड़ तो नहीं रहे? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें हम इंसानी फितरत को समझने वाली कुछ बेहद खास साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके दम पर आप किसी भी व्यक्ति का विश्वास हासिल करते हुए उनसे अपने मन मुताबिक काम भी ले सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और जानकारी पसंद आए तो इसे अपने कुछ खास दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए अब शुरू करते हैं सबसे पहली तकनीक से, जो कि है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी में आप किसी व्यक्ति से जो काम करवाना चाहते हैं, दरअसल आप उसे उसके अपोजिट करने के लिए कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति का ईगो हर्ट करते हुए उसे किसी काम को करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, या यूं कहें कि उकसाया जाता है। इसके हिसाब से जब भी आप किसी से ये कहते हैं कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है या शायद तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तब इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वह व्यक्ति आपको गलत साबित करने के लिए उसी काम को करने की कोशिश करेगा जिसके लिए आपने उसे मना किया है। रिवर्स यानी उल्टा, और लोग कितना उल्टा चलते हैं ये हम सब जानते ही हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए करते हैं, मिलिट्री कमांडर्स अपने सोल्जर्स को उकसाने के लिए करते हैं, और कई कंपनियां अपने महंगे सामानों को बेचने के लिए करती हैं। जैसे कोई दुकानदार आपसे ये कहता है कि वो चीज छोड़िए, वो जरा महंगी है, आपको मैं उससे सस्ती चीज दिखाता हूँ, तब आपका मन उसी चीज को खरीदने की तरफ ज्यादा जाएगा जिसको दिखाने के लिए उसने मना कर दिया है। इसमें सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि वह अपनी मर्जी से ही कोई काम कर रहा है, लेकिन असल में वह काम उसकी मर्जी का होता है जिसने उसे उकसाया है। तो ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी। लेकिन इसका असर उन लोगों पर होता है जिनके अंदर थोड़ा बहुत ईगो होता है। बेहद अपसेट और लो सेल्फ स्टीम रखने वाले या हारे हुए लोगों पर यह तकनीक काम नहीं करती है। अब बात करते हैं अगली तकनीक की, जो है द एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति के सामने पहले एक ऐसी चॉइस रखते हैं जो कि उसे काफी ज्यादा मुश्किल या महंगी लगती है। फिर आप उसके बाद अचानक से ही उसके सामने दूसरा विकल्प रखते हैं जो कि पहले विकल्प के मुकाबले काफी सरल या सस्ता होता है। इसका असर ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति पहले दिए गए विकल्प को टालने के लिए दूसरा विकल्प करने के लिए राजी हो जाता है, बल्कि असल में आप तो उनसे दूसरा ही विकल्प करवाने की तैयारी में थे और पहला विकल्प तो बस एक छलावा होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको 30,000 रुपए तक की सैलरी चाहिए, तो अपने रेज्यूमे पर एक्सपेक्टेड सैलरी 70,000 तक लिखिए। इससे होगा ये कि सामने वाला आपको या तो 70,000 से कुछ कम या आपकी प्राइस के आसपास ही सैलरी दे देगा। यदि किसी व्यक्ति को आप चाय पर ले जाना चाहते हैं तो उससे पहले पूरे लंच की डिमांड कीजिए। फिर उसके लिए चाय तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी जिसके लिए वो आसानी से मान जाएंगे। एक और एग्जाम्पल में देखें तो यदि आप किसी व्यक्ति से 5,000 रुपए उधार चाहते हैं तो उनसे 5 की बजाय 50,000 की डिमांड करिए। हो सकता है कि वे इसके लिए मना कर दें, लेकिन फिर इसके बाद यदि आप कहते हैं तो चलो फिर 5,000 का ही इंतजाम कर दो, तब पॉसिबल है कि वे इसके लिए मान जाएंगे। इसी तरह से कई सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज में पहले काफी महंगी डिशेस लिखी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे डिशेस की कीमत कुछ कम होती जाती है, जिसे अधिकतर लोग ऑर्डर भी कर देते हैं। आम जिंदगी में इसके इस्तेमाल के ऐसे और भी कई तरीके होते हैं जहां पर इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए
आप अपने मन मुताबिक रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी तकनीक की, जो है रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। इसे आपसी लेनदेन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यदि आप किसी व्यक्ति से बाद में कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको उन्हें उनके छोटे छोटे कामों में, जैसे कोई मदद कर देना, उनकी किसी काम के लिए तारीफ कर देना, या उन्हें कोई अच्छी सलाह दे देना, या कोई उपहार देना। और ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि अधिकतर लोग दूसरे के किए हुए छोटे छोटे एहसानों को चुकाने की सोचते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी और से कोई गिफ्ट या कोई मदद लेता है, तब वह सामने वाले व्यक्ति की अगली रिक्वेस्ट को सीधे सीधे मना नहीं कर पाता। और इंसान की इसी प्रवृत्ति का इस्तेमाल लोग एक दूसरे से अपना काम निकलवाने के लिए कर सकते हैं। ये दुनिया गिव एंड टेक के सिद्धांत पर ही काम करती है। यहाँ पर कुछ दोगे तो ही कुछ वापस मिलेगा। अगली तकनीक है मेक देम टॉक। अगर आपको किसी व्यक्ति से कोई काम लेना है और आप जानते हैं कि वह व्यक्ति उस काम को करने में एक्सपर्ट है, तब आपको उस व्यक्ति से सीधे सीधे अपने काम को करने के लिए नहीं कहना है, बल्कि पहले आपको उस व्यक्ति से उसी काम से संबंधित बातचीत को शुरू करना है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है। ऐसे में अधिकतर लोग उसी बारे में बोलना ज्यादा पसंद करते हैं जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं या जो उनका काम होता है। ऐसे में वह आपके इस सवाल के बाद खुद ही अपनी नॉलेज को खुलकर आपके सामने जाहिर करने लग जाएंगे। तब आपको उनके नॉलेज की तारीफ करनी है और बातचीत के बीच में या फिर आखिर में आपको उनसे अपने काम की बात करनी है। अब क्योंकि वे पहले ही ये बता चुके हैं कि वे इस काम को कर सकते हैं, इसलिए अब ये बहुत ही मुश्किल होगा कि वो आपका काम करने से पीछे हटें। और आखिरी तकनीक की बात करें तो ये है फोर्स्ड चॉइस। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप सामने वाले को दो चॉइसेस देते हैं, लेकिन उन दोनों ही चॉइसेस का रिजल्ट वही होता है जो कि आप चाहते हैं। जैसे बच्चों से कहना कि तुम अपना होमवर्क खाने से पहले पूरा करोगे या खाने के बाद। अब इसमें से वे कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, लेकिन रिजल्ट वही होगा कि उसे होमवर्क पूरा करना है। जैसे ऑफिस में आप अपने बॉस से पूछना चाहते हैं कि मेरी सैलरी इसी महीने से बढ़कर आएगी या अगले महीने से। मकसद है अपनी सैलरी हाइक के बारे में कंफर्म करना। अपने साथी से पूछना कि लंच पर चलना है या डिनर पर। मकसद है साथ में टाइम स्पेंड करना। ऐसे और भी कई तरीके हैं जहां पर आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सामने वाले को लगता है कि चॉइस उसकी है, लेकिन असल में रिजल्ट वही होता है जो आप चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ बेहद जरूरी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल यदि आप अपनी आम जिंदगी में करते हैं तो इससे आपको लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने में भी मदद मिल सकती है। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।